श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भीलवाड़ा के इस समय 7 दिवसीय महापुराण जो कथा चल रही है उसमें 8 अप्रैल से शुरू हुई थी और आज 10 अप्रैल कथा का तीसरा दिन। ये कथा 14 अप्रैल तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण कर सकते हैं। आज गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है किस तरीके से पुष्प शिव जी को अर्पित नहीं करने चाहिए और एक बार नाम जाप करने से 1000 नाम जाप करने का फल कैसे प्राप्त होता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। साथ ही आज की कथा में 11 अप्रैल शनिवार की बैसाख महीने में होने वाली नौमी तिथि को कुछ उपाय के बारे में भी बताया है। गुरु जी की किताब में लिखी हुई कुछ विशेष उपाय उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी यहाँ से। आज 10 अप्रैल तीसरे दिन की कथा में गुरु जी ने कुछ 16 उपाय और पत्र संबंधी कुछ जानकारियाँ दी हैं। इसी कारणवश अगर आज आपने कथा को नहीं सुन पाया है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको छोटी सी वीडियो में प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा है कि कई लोग कहते हैं क्या नजदीक के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना जरूरी है। गुरु जी ने कहा है कि आज आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ, मना नहीं है, लेकिन अब आप अपने घर के नजदीक में शिवालय में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के जल अर्पित करते हो तो आपके घर के 3 प्रकार के दोष दूर हो जाता है। वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष। बढ़ते हैं दूसरी अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम शिव को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दिन भर में आप जितनी बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं उतने बार आप शिव को नमन कर रहे होते हैं। बढ़ते हैं हम तीसरी जानकारी की तरफ। पहले के समय में घर में जब भगवान को स्नान कराया जाता था, आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति है, विष्णु भगवान है, लड्डू गोपाल जी हैं, दुर्गा जी की मूर्ति है या फिर जो भी आपके घर में मूर्ति प्रतिमा है, उन सभी को एक ही पात्र में रख करके स्नान करा दिया जाता था और जो स्नान का जो जल होता है उसे बगीचे में डाल दिया जाता था। और आज के समय स्नान कराने के बाद बचा हुआ जो जल होता है वो तुलसी जी में डाल देते हैं, क्योंकि बगीचा तो कहीं है ही नहीं। वही तुलसी जी के गमले तो हर घर में होते हैं, तो वो जल जो है तुलसी जी को डाल दिया जाता है। यही कारण है कि काल सर्प दोष होता है, क्योंकि किस देवता का जल तुलसी जी में अर्पित होना चाहिए किसका नहीं, ये हमें नहीं पता होता और हम सारे भगवान का एक साथ जो जल होता है वो हम तुलसी जी के गमले में डाल देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें अलग अलग गमलों में जल डालना चाहिए। कि गणेश जी को हम स्नान कराते हैं वो जल तुलसी जी में नहीं चढ़ाया जाता है। शिव जी को जो हम जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, वो तुलसी जी में नहीं डाला जाता। इस तरीके से कई देवी देवता हैं जिनका जल तुलसी जी में नहीं डाला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो गमले होते हैं उनमें आप भगवान के स्नान का जल है उनमें डालिए, लेकिन तुलसी जी के गमले में नहीं डालना है आपको। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। केवल 2 देवता ऐसे हैं जिनका जल आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, रोज अर्घ देना चाहिए। उसी तरीके से महादेव जी को रोज जल आप चढ़ा सकते हैं। राम जी को रामनवमी में जल चढ़ाया जाता है, दुर्गा जी को दुर्गा अष्टमी में जल चढ़ता है, वहीं शीतला माता को शीतला अष्टमी सप्तमी में जल चढ़ाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी को नहलाया जाता है। वहीं भोलेनाथ को प्रतिदिन जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जल शिव जी जल स्वीकार करते हैं, तो जल 33 कोटि देवी देवताओं के पास पहुँच जाता है अगर हम सिर्फ सिर्फ जल अर्पित करते हैं, क्योंकि मंदिरों में हम सारे दिन जाकर के भगवानों को जल नहीं चढ़ा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली और 5वीं जानकारी की तरफ। गुरु जी ने कहा जिसने अपने जीवन में प्रणाम करना चालू कर दिया है उसने अपने जीवन में परिणाम को बदल दिया है। बढ़ते हैं अगली और 6वीं जानकारी की ओर। आखिरकार पूजा से क्या मिलता है, पूजा क्यों की जाती है, भगवान की पूजा क्यों की जाती है। वही गुरु जी ने कहा अगर संसार में आपको पूजनीय होना है तो आपको शंकर भगवान की पूजा करनी ही पड़ेगी। जगत में आकर के आप शंकर जी की पूजा करें या फिर शंकर जी की पूजा करने वाले व्यक्ति उसको भी अगर आपने नमन कर लिया है तो आपके दोष समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली और 7वीं जानकारी की ओर। किसी भी कार्य के लिए जल्दी मत करो, मंदिर जाने के लिए जल्दी मत करो, आराम से जाओ। सबसे पहले अपने बच्चों को देखो, पति का टिफिन बनाओ, सास ससुर का भोजन दो। सारे कामों से फ्री होने के बाद आप 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि घर के काम छोड़कर मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे ये करना है वो भी करना है, ऐसा जल चढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होता। पढ़ते हैं अगली और 8वीं जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में 6 का सेट होना बहुत जरूरी है। माँ बाप का, बेटा बहू का, पोता पोती का, इनका होना घर में बहुत जरूरी है। आइए अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की तरफ। घर में अगर कुछ लेकर आते हो, अगर पत्नी के लिए लाते हो तो घर के माता पिता के लिए भी लेकर आओ। जैसे बच्चों के लिए आप चिप्स कुरकुरे लाते हो तो बुजुर्ग के लिए आप, घर में माँ बाप है तो उनके लिए जो उन्हें पसंद है तो उन्हें जरूर ला करके दो। अगर तुम खुद खा पी कर बाहर से आ गए हो और अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ नहीं लाए हो तो ऐसे लोगों को हम चोट्टा कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगली 10वीं जानकारी की तरफ। आज के जो पत्र गुरुजी ने पढ़े हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। प्रियंका
शर्मा जी अपने पत्र में लिखती हैं कि शादी के 21 साल हो गए, संतान सुख नहीं था, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। पंडाल की कथा का महत्व जाना और तो कोटा की कथा जब महत्व को समझा, सुनी कथा, पशुनाथ व्रत किया, सीहोर कंकर शंकर की पूजा की, सफेद आंकड़े की जल का पूजन भी किया। 21 वर्ष के बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आए। मंजू जी पत्र लिखती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। हम घबरा गए, रुद्राक्ष का जल आचमन करना हमने शुरू किया। हम रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उसका आचमन करते हैं। नंदी के पास बैठकर करना चालू किया। पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगा लेते हैं। इसी तरीके से 21 दिन के बाद जब जांच कराई तो गांठ गल चुकी थी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। उसी का आभार व्यक्त करने आए। अगला पत्र आया है पत्र बबल जी का। लिखते हैं 2022 से कैंसर है, भोजन नली में कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा, डॉक्टर ने मना कर दिया है। उसी हॉस्पिटल में सीहोर के रुद्राक्ष का महत्व जाना, किसी ने बताया था और हमने रुद्राक्ष बनवाया और जल का आचमन करना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया और डॉक्टर से इलाज भी करवाते रहे। आज हम पूरी तरीके से ठीक हो गए, उसी का आभार व्यक्त करने आए। अगला पत्र आया है सुनीता जी का। कहती है कि साली के 16 वर्ष हो गए हैं, संतान सुख नहीं था, कई जगह दिखाया, लाभ नहीं मिला, बहुत ताने मिलते थे। आपकी कथा के बारे में पता लगा, तब सफेद आंकड़े का प्रयोग किया, उसका महत्व समझा और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। सीहोर जाकर के कंकर शंकर का पूजन भी किया। वहाँ से 2 कंकर लेकर आई, 1 मैंने और मेरे पति ने लिया। बाबा की कृपा से बेटा और बेटी जुड़वा हुए, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है किरण जी का। लिखती हैं संतान सुख नहीं था, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 8 वर्षों के बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कहते हैं अगली और 11वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के बुजुर्ग और घर के बच्चे उनकी गंदगी साफ करके अगर तुम मंदिर जा रहे हो तो तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है, ऐसे में अशुद्धि नहीं मानी जाती है। पढ़ते हैं अगली और 12वीं जानकारी की ओर। 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक दोष वाले, एक निर्दोष वाले। एक कीट जिसमें होते हैं वो दोष रहित पुष्प होते हैं, जिसमें न कीड़ा है न को कीट है, वो निर्दोष पुष्प होते हैं। बढ़ते हैं अगली और 13वीं जानकारी की ओर। कई लोग इस तरीके से कहते हैं कि सुबह हम घूमने के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं और डिवाइडर पे जो पुष्प लगे होते हैं उन्हें तोड़कर ले आते हैं, उन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। आप इस बात का ध्यान रखो, दिन भर कितनी सारी गाड़ियों का धुआं, धूल और कुछ लोग गुटखा खा करके पेड़ पौधों को साइड में लगे थूक देते हैं। अगर पुष्प आपने उस तरीके के आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिए तो आपको दोष लगेगा। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा है कि भूखे रहकर कभी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, इंद्रियों का संयम होना चाहिए, वाणी का संयम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने भूखे रह के पूजन कर रहे हैं, भोजन के बारे में आपके विचार चल रहे हैं, ऐसा व्रत बिल्कुल भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। बढ़ते हैं अगली और 15वीं जानकारी की तरफ। अगर एक बेलपत्र आपके हाथ में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आपने अगर एक बार भी ओम नमः शिवाय का जाप किया है, मंत्र का उच्चारण किया है, यदि आप बेलपत्र हाथ में रख करके इस तरीके से उच्चारण करते हैं तो आपके एक बार नाम जाप किया है या एक बार आपने मंत्र जाप किया है वो 1000 बार गिना जाता है। फिर जब वो बेलपत्र अपनी कामना कहते हुए आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो देवावदेव महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली और 16वीं जानकारी की तरफ। आखिरकार 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए गए, इनका कार्य क्या होता है? मनुष्य की तकदीर बदल देना। जीवन में जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो आपको प्रयास करना चाहिए, कोई एक ज्योतिर्लिंग में जाकर के रात्रि में विश्राम करना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब एक रात वहाँ पर जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर वास करना चाहिए। अगर जीवन में दुख चल रहा है तो सुख आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो होती है वो किस्मत पलटने का कार्य करती है। जो महापुराण की कथा कहती है अगर ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे तो अपने घर के नजदीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर के किसी एक ज्योतिर्लिंग का नाम लो, जहाँ पर आपका जाने का मन है आप वहीं का नाम ले, जिसमें आपकी रुचि हो। ज्योतिर्लिंग का नाम लेना है, जैसे बाबा केदारेश्वर का नाम ले लो, काशी विश्वनाथ बाबा का नाम ले लो, महाकालेश्वर बाबा का नाम ले लो। जो भी ज्योतिर्लिंग है उनका नाम लेते हुए आपको वो जल चढ़ाना है अपने नजदीकी शिवालय में। जिस भाव से आप जल चढ़ा रहे हैं आपको विश्वास अटूट होना चाहिए। जिस ज्योतिर्लिंग का भाव रख करके आप जल चढ़ाते हैं बाबा उसे जरूर से स्वीकार करते हैं, परंतु विश्वास पूर्ण होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली और 17वीं जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव महापुराण कथाएं हैं वो इस प्रकार। इस कथा के बाद अगली शिव महापुराण की कथा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में होने जा रही है। जापानी
पार्क सेक्टर नंबर 3। हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। 11 अप्रैल वैशाख शनिवार का दिन है। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय, जैसा कि आपको पता है वैशाख का महीना चल ही रहा है, ऐसे में आपको शीतल जल का प्रयोग करना ही, अर्थात मिट्टी के पात्र वाला जो जल है, जो हम अपनी वीडियो में प्रतिदिन बताते हैं, लगभग अगर आपके घर में मटका है उसका जल जो है आपको भोलेनाथ के मंदिर में समर्पित करना चाहिए। और अपने घर में पूजन करते हैं उसमें भी आप उसी तरीके के शीतल जल से भगवान को पूजित करना चाहिए। शंकर भगवान की शिवलिंग है या फिर कंकर शंकर भगवान है आपके घर में विराजित है तो उनको भी शीतल जल से ही स्नान कराएं। वहीं अगर आपके पास मटका नहीं तो बड़े बड़े जो दिए होते हैं उनमें भी जल भरकर थोड़ी देर रखा रहने दे, उसके बाद वो जल जो है निकाल कर बाबा से स्नान कराएं। बेलपत्र आपके पास नहीं है तो कहीं से भी एक बेलपत्र प्राप्त हो जाती है तो वो शीतल जल का कार्य करते हैं। एक बेलपत्र तांबे के कलश में जल भर करके डाल लेते हैं और फिर उस जल को अगर बाबा को स्नान कराते हैं तो वो भी शीतल जल का ही कार्य करता है। 11 अप्रैल है, वैशाख शनिवार का दिन है, तो यदि आप धन वैभव की कमी है, कर्जा बहुत अधिक पड़ गया है, एक दिया कुबेर भगवान के नाम से लगाया जाता है पीपल वृक्ष के नीचे। शाम के समय, रात्रि के समय 8 बजे करीब 8 समय होता है, उस समय कुबेर भगवान का वास माना जाता है पीपल के वृक्ष में। अगर आप कर्जा मुक्त के लिए चाहते हैं तो एक सरसों के तेल का दिया या फिर कोई भी तेल का दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। कुबेर का स्मरण करते हुए, धन वैभव की कमी है, धन वैभव चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी को एक घी का दीपक गोल बाती का रात्रि के 8 बजे के बाद शनिवार को प्रज्वलित करना होगा पीपल पेड़ के नीचे कुबेर भगवान का स्मरण करते हुए। इस तरीके से दोनों उपाय किए जाते हैं, दोनों का अलग अलग महत्व होता है, तेल के एक दीपक का और घी के दीपक का। तो हम वही अब बढ़ते हैं गुरु जी की किताब की तरफ, जो गुरु जी ने विशेष जानकारियां दी हैं उसमें कुछ जानकारी देख लेते हैं। गुरु जी ने किताब में दिया हुआ है कि भगवान शिव को कौन सा रस चढ़ाने से क्या फल मिलता है। यदि बुखार ताप हो जाता है तो ऐसे में आप सभी को भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से लाभ मिलता है। वहीं तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित जल दूध डाल करके भगवान शंकर को जरूर से चढ़ाएं। जब भी आप दूध समर्पित करें तो उसमें थोड़ी सी शक्कर जरूर से डालें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो दूध शंकर भगवान की शिवलिंग पे जरूर से चढ़ा दें। वहीं शिवलिंग पर हम गन्ने का रस चढ़ाते हैं, सभी आनंदों की प्राप्ति हमें होती है। वहीं अगर सुगंधित तेल से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमारी जो समृद्धि में वृद्धि हो जाती है। इसी तरीके से शहद से भगवान का जो अभिषेक करते हैं टीबी रोग में आराम मिलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।